गुड इवनिंग स्टूडेंट, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी को केमिस्ट्री में आईपीएससी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने कल आईपीएससी में काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश की और अच्छे से पढ़ा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने आप सभी को कुछ होमवर्क दिया था। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे होमवर्क करके लाए होंगे, ठीक है। चलिए आइए होमवर्क को पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सभी लोग बच्चे जिन बच्चों ने होमवर्क किया था वो होमवर्क वाली सबसे पहले अपनी कॉपी खोल लेंगे, ठीक है, ओके। और इसको मैच करेंगे क्या गलती हमने की थी। और इससे देखो, जब आप कुछ देखो, जब तक कुछ आप करोगे नहीं, गलत भी करोगे तभी तो पता चलेगा हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, तभी तो आप समझोगे। जब एक बार कोशिश करना चाहिए। अगर आपने गलत किया है इसको हम आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को जब आप समझ जाओगे ना, उसको फिर आप नहीं भूल सकते हो। इसीलिए आप कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर जो आपको होमवर्क मिलता है उसे आप ज़रूर किया करिए, ठीक है। अगर आपने सही किया होगा तो आपके लिए बहुत बेटर है, वेरी गुड। अगर गलती की होगी तो आपको गलती पता चल जाएगी। अगर ये गलती अगर दोबारा कभी एग्ज़ाम हुआ, आपका टेस्ट हुआ, उसमें अगर आपने ये जैसे ही आपका ये सीरीज आई, आपने इसको चालू किया करना, आपने कोई गलती की होगी इसमें, तो उस समय जब आप गलती करने लगोगे तो आपको तुरंत हमारी याद आएगी। आप सोचोगे नहीं, सर ने ये गलती बताई थी, ये दोबारा नहीं करना। तो इसीलिए एक्सरसाइज जो भी होमवर्क में मिलता है उससे ज़रूर करना है, ठीक है। पूरी कोशिश कीजिए करने की, और कोशिश करेंगे तो आपका कंप्लीट सही जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये जो आपको 5 एग्जाम्पल दिए थे, पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए देखिए, पहला एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ था CH3 CH2 CH Br CH Cl और ये CH3 आपका ये लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों ने किया है वो कमेंट में तुरंत इसका नाम लिख के बताएंगे। पहले एग्जाम्पल का नाम क्या है, तुरंत कमेंट में करिए, तुरंत कमेंट करिए, बताइए इसका नाम क्या था। चलिए देखिए इसका नाम क्या होगा, कहाँ से काउंटिंग करेंगे। कल हमने आपको बताया था ना, जहाँ से चलिए एक बार नम्रता आपको बता देते हैं। एक बार नम्रता को हम फिर से यहाँ पे लिख दें, क्या लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, कि याद हो गया है, बोलिए। चलिए एक बार लिख देते हैं, ठीक है। क्या कल बताया था, नम्रता के बारे में। किसके बारे में, नम्रता। देखो नम्रता क्या होता है, वैसे कल हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। लेकिन आप एक बार फिर से इसका रिवाइज कीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आता है, क्रियात्मक समूह। क्या आता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में आपका क्या क्या आता है, बताइए क्या क्या आता है। OH CHO, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके क्रियात्मक समूह होते हैं। नंबर 1 में क्रियात्मक समूह, और नंबर 2 सेकेंड नंबर में आपको डबल बॉन्ड, ठीक है। तीसरे नंबर में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ओके। चौथे नंबर पे क्या आता है आपका, एल्किल का कोई भी ग्रुप, ठीक है। कल आपको एल्किल के ग्रुप के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था, ठीक है। और 5 नंबर में आपका आता है वर्णों का क्रम। क्या आता है, वर्णों का क्रम। देखिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो नम्रता का मतलब होता है ये जो आपका ये नंबर वाइज लिखा हुआ है। अगर क्रियात्मक समूह है तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह के तरफ से काउंट करेंगे। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है, जो भी है उसको ऊपर, यानी ये इसका बड़ा है, ये जो है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नंबर 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। आइए ये समझ लीजिए, ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो गांव में जो बड़ा होता है पहले हम उसकी बात मानते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए ये आपके बाबा जी हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये आपके कोई चाचा जी हैं, ये बाबा जी हैं, ये चाचा जी हैं। अगर बाबा जी नहीं हैं,
ठीक है, और चाचा जी हैं तो आप चाचा जी की बात मानोगे, जब बाबा जी हैं नहीं तो चाचा की बात मानोगे, ठीक है। ये आपका कोई दोस्त है या कुछ भी हो गया, पहले चाचा को मानोगे ना, ये आपका दोस्त हो गया, अगर अच्छा वाला दोस्त है तो अच्छा दोस्त की बात मानोगे, चाचा नहीं है तब, ठीक है। और यहाँ फिर ठीक ऐसे रिलेशन से समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं मानना, ओके ओके। तो सबसे पहले देखिएगा आपका इसमें क्या है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से तो आते हैं हम किस में आते हैं, वर्णात्मक में। तो आपका किधर पास पड़ रहा है, Cl पास में पड़ रहा है इधर से ना, तो काउंट करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको समझ गए ना, हाँ ओके। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आइए 5 है, तो सबसे पहले हमारा प्रतिस्थापन में हमारा होता है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो, ठीक है। तो आपका सबसे पहले प्रतिस्थापन का यूज करते हैं ना, तो क्या है Cl, तो इसको क्या लिखेंगे, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, ब्रोमो, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 ब्रोमो, लिख दिए। अब आते हैं इसमें पूर्ण लग्न में। पूर्ण लग्न में आपका क्या है, कुछ रिंग बन रही है। पूर्ण लग्न में क्या होता है, आपकी रिंग बनती है ना, इसमें रिंग आपकी बन रही है, नहीं बन रही ना, तो रिंग का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आएंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला का यूज तो होगा ही, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या है, 5 है कार्बन श्रृंखला ना, तो 5 नंबर में क्या आता है आपका, पेंट, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, पेंट, ठीक है। आप ये पूरे और भी लिख लेना, ठीक है, जैसे आपके पास लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट, सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एन की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, पहला जो एग्जाम्पल कल आपको होमवर्क में मिला था उसका नाम क्या हो गया, सभी लोग मैच करेंगे अपने कॉपी से, ठीक है। 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। जिसका सही गया वो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर बोलेगा एक बार, ठीक है। बिल्कुल, हम आशा करते हैं हमारे सारे प्यारे बच्चे इस एग्जाम्पल को कंप्लीट सही किए होंगे, ठीक है। आप अच्छे से जब पढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगी पढ़ाने में, आप एक बार पढ़ के तो देखिए अच्छे से, ठीक है। चलिए इसको कर लिए, ओके। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा आपका था, सेकेंड एग्जाम्पल था CH2 डबल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH Cl, और यहाँ पे ये आपका CH। चलिए ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए क्या बनाया था कल आप लोगों ने। चलिए जिन बच्चों ने इसका नाम IUPAC नाम बनाया था वो बच्चे तुरंत कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके हमें बताएंगे दूसरे एग्जाम्पल क्या नाम था, ठीक है। चलिए ओके, अब इसको देखिएगा। देखिए अब देखिए इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये तो आपके बाबा जी, ये चाचा जी, ये आपका जिगरी दोस्त है, तीसरा नंबर, ठीक है। ये आपका रिलेशन में है और ये खुद क्या किसी को मान लीजिए, ठीक है। तो आप 2 नंबर, यानी देखो आपका वर्णात्मक क्या है, ये वर्णात्मक जो 5 नंबर में लिखा वर्णों का क्रम ये इसमें आएगा। जो R है वो हमने कल आपको बताया था एल्किल, ठीक है। अगर CH4 है उससे अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तब आपका R बन जाता है। जैसे मेथेन का क्या हो जाता है, मेथिल, ठीक है। ओके, डबल बॉन्ड इसको देंगे और फिर इस ये आ जाएगा, फिर क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो इसमें हमने देखा डबल बॉन्ड है और ये है, यानी 5 और 2 नंबर का इसमें यूज़ है। तो अगर हम काउंटिंग किधर से करेंगे ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काउंटिंग इस साइड से करेंगे, इस साइड से, और कोई मकसद नहीं है हम इस साइड से गिने कि इस साइड से गिने, ठीक है। तो ये समझने के लिए ये आपकी नंबरीयता दी गई है, ये आपकी नंबरीयता दी गई है, ठीक है। तो ऊपर से करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है डबल बॉन्ड, ये 5 नंबर आ रहा है। तो सबसे ताकतवर कौन है, 2 है ना, ऊपर है ना। चाचा जी की बात मानी जाएगी कि आपके कोई ऐसे ही दोस्त हैं नॉर्मल, उनकी बात मानी जाएगी, आपके चाचा जी की बात मानी जाएगी कि आपके चाचा जी ना, तो इनकी बात मानी जाएगी ना प्रेजेंट टाइम में। तो ओके, तो क्या होगा नंबर 2, और नंबर 2
तो हम चाचा जी की तरफ से गिनेंगे। तो हमारे चाचा जी कहाँ है? यहाँ पे। तो हम चाचा जी की तरफ से गिनेंगे। ठीक है, आइए गिनते हैं। तो इसको नंबर 1 देंगे। ठीक है, ये तो आपके ऐसे ही हैं कोई भी। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया ना। यहाँ से काउंट करने का यही मकसद है कि डबल बॉन्ड ऊपर है और ये नीचे, तो जिसकी कौन है ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो यहाँ से गिनने हैं। ठीक है, ओके। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा बताइएगा, बताइए। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन का कुछ है इसमें बेटा, है क्लोरो है। किस नंबर पे है? 4 नंबर पे है, क्योंकि हमारी काउंटिंग आज इस साइड से हो रही है, तो 4 नंबर पे है। तो 4 नंबर के लिए क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम 4 और क्या लिखेंगे? क्लोरो। 4 क्लोरो, 4 क्लोरो लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। फूड लगने यानी साइक्लो का यूज़ करेंगे इसमें? नहीं, क्योंकि इसमें रिंग नहीं बननी है, हम साइक्लो का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का तो होगा, चैन ही मुख्य कार्बन श्रृंखला से बनती है। चैन किससे बनती है बेटा? मुख्य कार्बन श्रृंखला से ही बनती है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का तो यूज़ हम लोग करेंगे ही। ठीक है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कितनी है? 5। कार्बन कितने? 5। और 5 के लिए क्या हम लोग लगाते हैं? पेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड दिया है ना। ओके, किस नंबर पे डबल बॉन्ड दिया है? फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट। क्या लिख देंगे? इन। क्या लिख देंगे? 4 क्लोरो पेंट और फर्स्ट इन। इसका ये भी नाम हो सकता है, एक और नाम हो सकता है इसका। देखो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो और यहाँ लिखेंगे हम पेंट। ठीक है, 1 इन। देखो अगर आपका कोई भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी सदस्य हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का आपका कोई भी सदस्य हो और कार्बन श्रृंखला के लास्ट में या शुरुआत में लगा हो, तब ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसे काउंट करके ही लिखो। ठीक है, ये नहीं ज़रूरी होता काउंट करके लिखो। जैसे कि जो डबल बॉन्ड आपका सदस्य है वो कहाँ पे लगा है? नंबर 1 पे लगा है। तो आप ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे 1 इन करो, आप डायरेक्ट बड़ी की मात्रा लगा के भी लिख सकते हो ऐसे। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो पेंटीन आया। या आप लिख सकते हो, दोनों सही हैं। ठीक है, आप 4 क्लोरो पेंट 1 इन भी लिख सकते हो और या 4 क्लोरो पेंटीन भी लिख सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों का ये एग्जाम्पल सही गया है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में यस सर बोलेंगे। और आशा करते हैं हमारे बच्चे, सारे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल ज़रूर अच्छे से करे होंगे। ठीक है, चलो देखो, यस सर बोलिए, तुरंत बोलिए। ठीक है, और जिनका ये रॉन्ग गया है वो बच्चे इसे नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है, फेयर एक कॉपी आप ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, फेयर कॉपी आप देखो, आप बच्चों एक काम करिएगा, फेयर कॉपी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम आपका कितना कहाँ से ढूंढोगे, कैसे करोगे? अगर आप फेयर कॉपी में ऐसे नोट करते चलेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। देखिए, जो चीज़ पढ़िए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, पढ़ने में मज़ा आएगी। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे आपको मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आती उसे मज़ा नहीं आती पढ़ने में। कोई बच्चे होते हैं, किसी बच्चों को मैथ बहुत अच्छी लगती है, किसी बच्चों को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, किसी को SST, किसी को कोई भी सब्जेक्ट, किसी को आर्ट यानी ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है। जिसको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो ज़्यादा पढ़ता है। जैसे किसी को मैथ ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैथ ज़्यादा पढ़ेगा। उसे कोई अगर उसे नींद भी आ रही है, उसे नींद आ रही है, उसे बोल दीजिए मैथ लगाने के लिए, उसको अगर मैथ अच्छी है, उसे मज़ा आती पढ़ने में, इंटरेस्ट है मैथ में, तो वो ना नींद से जग जाएगा, पढ़ने लगेगा। अगर उसे SST में इंटरेस्ट नहीं है और नींद आ भी नहीं रही है और उसे बोल दो बेटा SST आज पढ़ लो, तो क्या होगा? वो सो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ेगा, क्योंकि उससे इंटरेस्ट SST में है ही नहीं, तो पढ़ नहीं सकता। उसे मैथ में, अगर आपको केमिस्ट्री IUPAC में इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। वादा करते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी बिना केमिस्ट्री पढ़े हुए। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। क्लोरोपेंटीन हो गया, नोट कर लिया, वेरी गुड। आगे देखते हैं।
पढ़ाई में सिर्फ इंटरेस्ट डालिए, मज़ा आएगी पढ़ने में। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट क्या होता है फ़ोन चलाने में इंटरेस्ट होता है। कभी घर वाले आपके कहते हैं बेटा फ़ोन चलाया करो, कहते हैं? नहीं कहते हैं, लेकिन आप फिर भी फ़ोन चलाते हो, कहते हैं? नहीं। जैसे फ़ोन में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, फ़ोन है बहुत अच्छी चीज़ है, आप पढ़ाई कीजिए फ़ोन से। ऐसा नहीं कि फ़ोन ख़राब है, ये नहीं कह रहे हैं आपके लिए फ़ोन ख़राब, फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है यूज़ करने पे, जैसा आप यूज़ करोगे उसको। ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट जैसे फ़ोन में इंटरेस्ट है ना, वैसे आप बुकों में इंटरेस्ट डालिए। ठीक है, अभी कोई आपको मूवी देखने को बोला जाए तो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? एक मूवी देखने के बाद या एक सीरियल नाटक देखने के बाद अगर आपसे स्टोरी पूछी जाए तो क्या करते हो? आप उस स्टोरी को तुरंत बता दोगे ना? बता दोगे, तुरंत स्टोरी पूरी बता दोगे कि हाँ ये हुआ था, ऐसे मार हुई थी, पीट हुई थी, एक एक आपको डायलॉग, एक एक चीज़ आपको याद हो जाती। पढ़ाई में क्यों नहीं होती? क्योंकि जब आप फ़ोन में या टीवी में वो वीडियो यानी मूवी या नाटक कुछ भी देख रहे होते हो तो आप ज़रा सोचिए क्या होता है आपके साथ। वो आपका जो पूरा माइंड होता है ना, पूरा माइंड उसमें लगा हुआ होता है। किसमें? जो वीडियो आप देख रहे थे, पूरा माइंड उसमें लगा हुआ होता है। अगर आपके बगल से कोई बिल्ली भी निकल जाए ना, अगर आप अच्छे से मूवी देख रहे हो या नाटक देख रहे हो ना, तो आपको पता नहीं चलेगा बिल्ली कब निकल गई। अगर पढ़ रहे हो तो एक मच्छर भी बैठ जाए ना तो मम्मी मच्छर काट रहे हैं, लेकिन आप होता है ना, सबके साथ होता है। जैसे आप मोबाइल टीवी में इंटरेस्ट लेते ना, ऐसे एक बार बुक में इंटरेस्ट लेके देखो ना, मज़ा आएगी पढ़ने में आपको। ठीक है ना? तो कभी घर वाले आपसे ये नहीं कहते होंगे बेटा आज थोड़ी देर फ़ोन चला लो, आज थोड़ी देर फेसबुक पे बैठो या फेसबुक चला लो, या आज इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर बैठो, या मतलब कुछ भी, ठीक, थोड़ी देर आज व्हाट्सअप में चैटिंग कर लो, ऐसा कुछ कहते हैं? लेकिन पढ़ाई के लिए उन्हें क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि आप सच में थोड़ा कम पढ़ते हो ना, तो आप इतना इंटरेस्ट से इतना पढ़ो कि आपके घर वाले आपसे कहें बेटा आप बस करो, आप बुकें रख दो, कल पढ़ लेना। ठीक है, तो समझ लेना जिस दिन आपके घर वाले ये बोलने लगे, समझ लेना मज़ा आ जाएगी। समझ रहे हो ना क्या मज़ा आएगी? हाँ, इसीलिए घर वाले को आपके बोलने चाहिए इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, अब कभी ये नहीं सुना होगा कि घर वाले कहते होंगे बेटा मेरा जो है फ़ोन नहीं चला पाता है, या मेरा बेटा पबजी नहीं खेल पाता, चलो इसको पबजी या फेसबुक की कोचिंग दिला दें। बोलते हैं, मज़ा कुछ भी नहीं करते हैं ना, लेकिन आप फिर भी सीख जाते हो। आपको अगर ईमेल आईडी या कोई आईडी बोली जाए बनाने के लिए, या कोई गेम बोला जाए खेलने के, बोला ना जाए, आपको दिया जाए सिर्फ फ़ोन, आप गेम जाओगे डाउनलोड करोगे, ठीक है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करोगे, पता नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक, उस गेम के बारे में कुछ नहीं पता है ना, कोई बताने वाला है, फिर भी आप खेल जाते हो पूरा। क्यों? वजह पता क्या होती है? आप पहले डाउनलोड करते हो गेम को, और फिर उसको जब खेलते हो तो पहली बार में हार जाते हो, तो आपको और जीत आती है तो और बार फिर से खेलते हो, जब तक आप जीतते नहीं हो खेलते रहते हो ना। उसी प्रकार पढ़ना है, उसी प्रकार मैथ में सम, केमिस्ट्री में जो आपको ये करा रहे हैं, या जो भी पढ़ते हो, अगर एक बार कोई चीज़ नहीं आती है तो उसे आप दोबारा करिए। जब तक आप, जैसे गेम में होता है ना, बार बार करते हैं, जब तक हम लेवल को पार नहीं कर जाते हम खेलते रहते हैं, वैसे जब तक आपको सम या IPSC में कोई नामकरण जब तक समझ में नहीं आता है तब तक उसे आप करते रहिए। आएगा क्यों नहीं? आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो पूरी कोशिश के साथ पढ़ा करिए। ठीक है, पूरा दिमाग, जैसे मूवी देखते समय पूरा दिमाग मूवी में होता है, ठीक है, वैसे ही पूरा दिमाग ना अपने बुक में, अपने सम में, अपने जो भी पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में डाल के पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर एग्जांपल देखते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल लिखा हुआ है आपका CH2, यहाँ पे Br, CH2 CH Br CH Cl और यहाँ पे CH3। ठीक है, चलिए जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम्पल को किया है वो बच्चे तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताएं क्या है। चलिए तुरंत कमेंट कीजिए, इसे नाम बताइए। थर्ड एग्ज़ाम्पल का नाम क्या है? ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं आपके, ठीक है। चलिए इसका नाम बताइए, तुरंत बताइए। चलिए ओके, चलिए देखिए इसका नाम क्या होगा। देखिए अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इसका यूज है इसमें सिर्फ वर्णों का क्रम है,
सबसे पहले यहाँ पास में इधर पड़ रहा है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे Br है, यहाँ पे इधर से गिनेंगे तो सेकंड नंबर पे क्लोरीन है, ठीक। तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। कहाँ से करेंगे, यहाँ से। आपका क्रम कौन सा सही है काउंट करने का, ये वाला 1 2 3 4 5। कौन सा, 1 2 3 4 5 क्रम है ना आपके, ओके। यहाँ से काउंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रतिस्थापन का कुछ है, बिल्कुल है, क्या है, ब्रोमो है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, ओके। 1 ब्रोमो लिखने के टाइम हमने एक चीज़ और देखा, क्या, एक बार और ब्रोमो इसी कार्बन श्रृंखला में दिया है, सॉरी इसी चैन में एक बार एक और ब्रोमो दिया है ना। चलिए ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। तो यहाँ पे लगा दिए 3, तो 13 हो गया, सॉरी इसमें कॉमा लगाएंगे तो 1 3, ओके। 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, वेरी गुड, क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, डाई लगा दिए, ठीक है। और क्या है, 2 बार क्या है, ब्रोमो, तो आप लिख देंगे ब्रोमो। 1 3 डाई ब्रोमो, हो गया, क्या हो गया, 1 3 डाई ब्रोमो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका, क्लोरीन। क्लोरीन किस नंबर पे है, 4 नंबर पे। किस नंबर पे है बेटा, 4 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे हम, 4 क्लोरो, लिख दिए हमने, क्या, 4 क्लोरो, हो गया। ये जो आपके प्रतिस्थापन थे इनका काम खत्म हो गया। आगे आते हैं, रिंग का कोई मैटर है इसमें, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला तो होगी, तो कार्बन श्रृंखला है, कितने हैं कार्बन, 5। तो 5 में क्या लिखते हैं बेटा, पेंट, लिख दिए हमने पेंट। देखो सब में सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड है ना, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एन की मात्रा लो। इसका नाम क्या हो गया, 1 3 डाई ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। जिन बच्चों का ये एग्जाम्पल 90% बच्चों का एग्जाम्पल सही गया होगा, ठीक है, तो वो बच्चे तुरंत कमेंट बॉक्स में यस सर बोलेंगे, मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, ओके। हमें लगना चाहिए ना, हमें लगना चाहिए बेटा कि आप पढ़ रहे हो, एक्टिव हो, ठीक है। जब तक वक्ता और श्रोता में, जब वक्ता और श्रोता में क्या होता है, तालमेल कब बैठता है, जब सुनने वाला अच्छा होता है ना, तो सुनाने वाला अपने आप अच्छा बन जाता है, ठीक है। वैसे आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा पढ़ाते जाएंगे आप, ठीक है, ओके। चलिए यस सर का जवाब दीजिए जिसका ये 3rd एग्जाम्पल सही है, ओके। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 4 नंबर। चलिए 4 नंबर, जिन बच्चों का 4 नंबर एग्जाम्पल जो नामकरण किया है आपने, इस श्रृंखला का जो भी, इस श्रृंखला का नामकरण जो भी आपने किया, इसको देखिए 4 नंबर। चलिए सबसे पहले उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका नाम बताइए, ठीक है, ओके। देखिए आप कोशिश ज़रूर किया करिए, चाहे आप गलत भी कोशिश करें पर कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ओके। ये आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है बेटा, ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बिना कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप कोशिश ना करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए और कम्प्लीटली क्लास पढ़िए, मज़ा आएगी पढ़ने में। आगे देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए, जिन बच्चों ने कर लिया है उससे पहले वो बच्चे इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बाकी सभी लोग इसको देखें, और जिन्होंने कर लिया है वो भी इसको एक बार समझ लें मैथड, ठीक है। ओके देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH2 और ये आपका CH3, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ओके सही नोट है, देख लीजिएगा, हाँ सही नोट है वैसे, ओके। अब आइए नामकरण करते हैं। चलिए इसमें देखो ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड का यूज़ है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है इसमें, ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अच्छा अब नम्बरीयता कैसे दी जाती, सिंगल बॉन्ड से हमें कोई मतलब ही नहीं है,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड से में कोई मतलब नहीं। आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। डबल और ट्रिपल में आपका ताकतवर कौन है? डबल, क्योंकि डबल ऊपर है ना, ट्रिपल के ऊपर डबल है ना, तो डबल है आपके चाचा जी, आपसे ताकतवर। आप ट्रिपल हो, ठीक है, तो चाचा जी आपके क्या हैं? आपसे ताकत, यानी घर में चाचा जी की आपसे ज़्यादा चलती है तो चाचा जी की बात मानी जाएगी। तो चाचा जी को स्टार्ट करते हैं। चाचा जी आपके कहाँ हैं? पास में, किधर से पढ़ेंगे? 1 2 3, चलो काउंट कर लेते हैं। चाचा जी को ढूंढते हैं, पहले इधर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, देखते हैं ये आपका क्या है? ए टाइप। ए टाइप जब इधर आ रहे हैं तो हमारे चाचा जी पढ़ रहे हैं कौन से नंबर पे? 5 नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब इधर को हम काउंट करते जा रहे हैं इस साइड को, ठीक है, जब हम इस साइड को गिनते जा रहे हैं, ठीक है, तब हमारे चाचा जी आते हैं 2 नंबर पे। आते हैं 2 नंबर पे या नहीं? यानी जो इस साइड जो यानी बी टाइप से हम जा रहे हैं, ये आपका सही है और ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, यानी आपका गलत है, ठीक है। आपका कौन सा टाइप सही है? बी टाइप, यानी हमें काउंटिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, इस साइड को जाना है, ठीक है। ये नीचे वाली काउंटिंग आपकी क्या है बेटा? गलत है, ठीक है। ऊपर वाली काउंटिंग सही है, ठीक। गिनने का तरीका कौन सा सही है? ऊपर वाला है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए, तो ऊपर वाला तरीका आपका क्या है? सही है। चलिए अब बताइए इसका नाम क्या होगा? चलिए सबसे पहले नहीं है प्रतिस्थापन का कुछ है ही नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। साइक्लो है? नहीं है, आगे बढ़ो। कार्बन श्रृंखला, बेटा कार्बन यहाँ से तो कन्फर्म स्टार्ट होगा, इसके बिना कुछ नहीं है, कहते हैं ना, इसके बिना कुछ नहीं है, तो यहाँ से बिल्कुल आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए ओके, तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 7, कितने हैं? 7। 7 के लिए क्या लगाते हैं बेटा? हेप्ट, बताया था ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। 7 नंबर पे क्या आता है आपका? हेप्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? हेप्ट, हेप्ट लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, इसका काम खत्म हो गया। बाउंड में आते हैं। बाउंड में क्या है? इसमें नंबर जो आपका सिंगल बॉन्ड है, इसका कोई जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसका कोई यूज़ नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते हैं फिर, ठीक। फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे हम, ठीक है। तो हेप्ट हो गया। अब नंबरिता किसको दी गई? चाचा हमसे बड़े हैं, ये हम हैं। ये कौन है? ये हम हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ठीक। तो चाचा जी को नम्रता दी गई पहले, ठीक है। तो चाचा जी को पहले हम लिखेंगे, तो क्या है? 1 2। दूसरे नंबर पे क्या है? क्या है बताइए? दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? इन, 2 इन हो गया, ठीक है। और फिर 4 नंबर पे हमारा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी हम है, तो 4 नंबर पे क्या लिखेंगे? आइन। आया समझ में? आशा करते हैं सभी बच्चों ने ये एग्ज़ाम्पल सच में अच्छे से किया होगा, और जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम्पल सही गया है वो बच्चे तुरंत कमेंट बॉक्स में यस सर बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे। चलिए बोलिए, देखें किसका किसका सही गया है। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन की संख्या है तो हेप्ट होता है 7 नंबर पे। और फिर दूसरे नंबर पे इन है और चौथे नंबर पे आइन है, ठीक है। क्योंकि हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो जिस कार्बन में देखिए दूसरा नंबर ये इसके 2 3 के बीच में लगा हुआ है, लेकिन हम 2 को लेंगे, ये कल हमने आपको बताया था कि ठीक है, इधर से काउंट करते हैं, जो कार्बन पहले पड़ जाता है उसी कार्बन को नंबर देते हैं, ठीक है। चलिए इसे रफ करते हैं, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। लास्ट आपका एग्जाम्पल है, चलिए नोट करते हैं पहले एग्जाम्पल। नोट क्या, लास्ट है यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर एग्जाम्पल को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सी नहीं, एच नहीं होगा, ठीक है, गलत नोट हो गया था। चलिए देखिए, ओके। चलिए ऐसे जिन बच्चों ने 5 नंबर एग्जाम्पल, जिन बच्चों ने 5 नंबर एग्जाम्पल किया है वो बच्चे सबसे पहले कमेंट में इसका नाम बताएं कि आपने इसका क्या किया है। अगर किसी की संरचना आपको बतानी हो तो बता दें बेटा संरचना की जाती। चलिए 5 नंबर का नाम बताते हैं, फिर संरचना भी इसकी बता देते हैं, तो आपको थोड़ी संरचना भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे कमेंट में नाम बताइए इसका क्या किया है। चलिए जल्दी से बताइए।
चलिए देखिए, चलिए सबसे पहले इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड, दो है, यानी हम हैं और हमारे चाचा जी हैं। तो चाचा जी पहले, हम बाद में, क्या चाचा जी पहले हम बाद में। तो ढूंढो चाचा जी किधर से पास में पढ़ेंगे, काउंट करते हैं, इधर से गिनते पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये आपका ए टाइप हो गया। अब बी टाइप में करते हैं, कहाँ से काउंटिंग करते हैं, अच्छा इस बार इधर से कराएं, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब चाचा जी देखो किधर से पास हम पढ़ रहे हैं, ज़रा गौर करो। अगर हम इधर से गिनते आते हैं तो 1 2 3, यानी डबल बॉन्ड 3 नंबर पे पड़ रहा है। अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2, ये आपका इस तरफ जाएगा 13, ठीक है। ये वाला इस बार आ रहा है, ठीक है, ओके। 1 2 दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, तो हमारी काउंटिंग इस साइड से सही है, ठीक है, इस साइड से सही है या इस साइड से, बताइए हमारी काउंटिंग किधर से सही है, इस साइड से, ठीक है। कोई मेरे घर मेहमान आएगा तो पहले चाचा जी से मिलेगा, मेरा मिलने का इधर से रास्ता है, ठीक है, और इधर से चाचा जी का मिलने का रास्ता है। तो वो पहले हमसे पहले चाचा जी को मानता है ना, क्योंकि चाचा जी हमसे बड़े, तो पहले वो इस साइड से जाएगा, क्योंकि चाचा जी से उसको मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से, ठीक है। देखो पढ़ाई को ना सीरियस नहीं पढ़ते हैं कभी भी, मजाक में, हंसी मजाक में पढ़ो, ठीक है। सीरियस इतना पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है, इन्जॉय के साथ। जैसे आप कोई गेम या कोई चीज़ भी खेलते हो, इसमें इन्जॉय होता है ना, तो आप अच्छे से खेलते हो, मज़ा आती है। आप अगर कोई गेम या कोई ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आपको इन्जॉय आ रहा हो, लाइट अगर घर की चली जाए तो आप क्या करते हो, तुरंत नहीं भागते हो। अगर कोई लेवल चल रहा है, चाहे जितना पसीना आ जाए, उस लेवल को आप पार करो। कोई भी गेम हो, उस गेम को अगर आप खेल रहे हो, अगर लाइट चली जाए तो आप क्या करो, उसको खेल डालोगे। अगर धोखे से भी घर की लाइट चली है जब आप पढ़ रहे हो, अरे तुरंत बुक बंद हो जाती है। अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो नहीं बंद करता है। अगर वो कोई सम लगा रहा है, सवाल लगा रहा है, उसका आंसर आने वाला है 2-3 स्टेप बाद या 3-4 स्टेप बाद, या उसने स्टार्ट भी किया है, उसे पता है मुझे आंसर आ जाएगा, उसे मज़ा आ रही लगाने में, तो वो बच्चा नहीं बंद करता है। जिसे मज़ा नहीं आती वही बंद करता है। तो पढ़ाई को भी ना इंजॉय के साथ पढ़े, जैसे मज़ा आए, ठीक है, पढ़ने में क्या है, मज़ा आए, ठीक है, ओके। तो चाचा जी हमारे इधर से पास हैं तो इधर से काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आते हैं, प्रतिस्थापन का कुछ है, नहीं है, नहीं, रिंग भी नहीं है, मुख्य का वो तो होंगी, हर बार हम आपसे ही बता रहे हैं, कार्बन जो होंगे उसके वो तो होंगे, कार्बन के बिना आपकी चैन नहीं बन सकती। अगर आपका सी जोड़ोगे किससे, इसी से तो जोड़ोगे, कार्बन से ही तो जोड़ोगे, तो बिना कार्बन के आप चैन कैसे बना दोगे, चैन तो इसी से ऐड करके बनेगी, ठीक। या तो सिंगल बॉन्ड जोड़ोगे या डबल बॉन्ड जोड़ोगे, जोड़ना किसी को है, कार्बन को, इसी को तो आप जोड़ोगे, ठीक है। और इसी में आपको क्लोरो ब्रोमो जोड़ना है, इसी में OH भी जोड़ना है, इसी में मेथिल भी जोड़ना है, ठीक है, OH भी जोड़ना है, इसी में सब कुछ आपको भी जोड़ना है, COOR कार्बोक्सिलिक अम्ल भी जोड़ना है, ठीक है। इसी में आपको कीटोन भी जोड़ना है, ठीक है, कई सब सी में ही जोड़ना है, यानी कार्बन की श्रृंखला में ही आपको जोड़ना है, ठीक है। तो क्या है, आपकी चैन यानी कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला तो होगी, ठीक है। तो आते हैं कितनी है, 9 नंबर। 9 नंबर में क्या आता है, नॉन। क्या आता है बेटा, नॉन। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, नॉन, लिख देंगे हम नॉन, ठीक, लिख दिए, ठीक है। अब हम इधर से काउंट कर रहे हैं, हमारा ए टाइप जो है काउंटिंग सही है, ठीक है, क्योंकि हमारे ए टाइप में हमारे चाचा जी पास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ जाओ नंबर 2। 2 नंबर में हमारा क्या है, 2 नंबर में बेटा क्या है आपका, 2 नंबर में है आपका इन, 2 नंबर में आपका है इन, ठीक है, ओके। एक चीज़ और गौर से देखिएगा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे। डबल बॉन्ड का यूज 3 टाइम हुआ है, 3 टाइम हुआ है आपका, ये गौर कीजिएगा। यहाँ पे आप उसका पूरी काउंटिंग करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड का यूज 3 टाइम हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ देखिए, ये दूसरी जगह हुआ है, कॉमा लगाएंगे, और चौथे नंबर पे हुआ है, और छठे नंबर पे हुआ है, 3 बार, यानी दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और छठे बार डबल बॉन्ड का यूज हुआ है। कितनी बार यूज हुआ, 3 बार। तो 3 बार के लिए क्या बेटा लगाते हैं, बताइए,
ट्राई लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा ट्राई, लिख लिए थे। नॉन 2,4,6 ट्राई, क्या 3 बार है? इन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इन। इतना समझ में आया? इन लिख दिए। अब आगे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितनी बार है आपका? 1 बार। किस नंबर पे है? 8 नंबर पे। 8 नंबर पे ना, तो 8 क्या है आपका? आइन, तो यहाँ लिख देंगे 8 आइन। बताइए ये चीज़ समझ में आई? बताइए आ गई समझ में? क्या हो गया? नॉन क्या होता है? सबसे पहले आपका क्या आता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो 9 नंबर पे आपका क्या? नॉन, तो हमने लिख दिया यहाँ पे नॉन। 2 ये हाइफन बोलते हैं इसको, हाइफन लगा हुआ है, ठीक है। 2,4,6 ट्राई इन 8 आइन, ये आपका नामकरण हो गया। और ये जो 5 नंबर आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, जिन बच्चों ने यही IUPAC का नामकरण किया है वो बच्चे तुरंत यस सर बोलिए, एनर्जी दीजिए तुरंत, बोलिए यस सर बोलिए। जिसका सही गया सभी बच्चे बोलेंगे यस सर। आशा करते हैं सभी बच्चे एग्जाम्पल को अच्छे से किए होंगे, ठीक है। चलिए इसकी संरचना देख लेते हैं 5 नंबर की, ठीक है। चलिए इसकी 5 नंबर की संरचना देखते हैं कैसे होगी, ठीक है। चलिए ओके, देखिए आपका ये C है, ओके C दिख रहा है, ओके। 3 हाइड्रोजन, 1 2 ये 3, सिंगल बॉन्ड C, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, तो इस C में भी 1 हाइड्रोजन। ये सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड C, 1 हाइड्रोजन। अरे वाह क्या बात है, क्या स्ट्रक्चर बनना है। कितने हो गए C? 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, ओके। ये 7 हो गया आपका, और ये आपका 8, इसमें है पेयर ट्रिपल बॉन्ड, तो 1, ठीक है, ओके। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, देखो कैसे देखना है। देखो हमने आपको बताया था अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्या हुआ, जिस कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड जुड़ा होगा उस कार्बन का 1 हाइड्रोजन कम होगा और इस साइड का भी 1 हाइड्रोजन कम होगा, ये डबल बॉन्ड के लिए। और आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में जिस कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड जोड़ रहा होगा उस कार्बन का 2 बॉन्ड, आपके 1 बॉन्ड हमेशा लगता है ना, 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा आए ना तभी तो आपके 3 बॉन्ड बने, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा आए तब आपके 3। जैसे कि एग्जांपल के तौर में ये कार्बन और कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड तो हमेशा होता है, और बिना 1 बॉन्ड के तो आप जोड़ ही नहीं सकते हो। जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो, 1 तो होगा ही ना। चलिए 2 एक्स्ट्रा है, तो अभी देखिए पहले, अब इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम में क्या है आपका। ये सिंगल बॉन्ड है तो आपका स्ट्रक्चर ये है, ठीक। 1 बॉन्ड आ गया और यानी कि हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड हो गए। तो अब इस कार्बन का 1 हाइड्रोजन कम, इस हाइड्रोजन 1 कम, ठीक। 1 बॉन्ड और आ जाए यानी अब कितने हो जाएंगे? 3, तो 1 इसका कम 1 इसका कम, अब बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। बताइए कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ पे तो बताइए, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना, वेरी गुड। इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? चलिए इसकी संरचना समझ में आई? ओके। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये होमवर्क आपका कंप्लीट हुआ, चलिए ठीक है। चलिए इसको पहले इरेज करते हैं। आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड के बारे में, प्रतिस्थापन के बारे में और साइक्लो यानी रिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी यूज आप लोगों ने कर लिया, अच्छे से कर लिया है।
आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे से समझने की कोशिश भी किए होंगे और समझ में भी आया होगा। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है भाई, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, आपका अब एक स्टेप बचती है, आपने 4 स्टेप पढ़ लिए। कार्बनिक यौगिकों को 5 हिस्से में बांटा जाता है, 5 हिस्सों में बांटा जाता है ना, आपने 4 हिस्सों को पढ़ लिया है क्रम वाइज ही। ठीक है, अब आपका बचा है फर्स्ट अनुलग्न। फर्स्ट अनुलग्न में आते हैं आपके क्या, क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह को आज पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टाइम, अगर क्रियात्मक समूह एक पूरी क्लास चाहिए समझाने के लिए, आधी क्लास तो आज आपके एग्जाम्पल से हो गई है। ठीक है, तो आज हम सोच रहे थे क्रियात्मक समूह का जो क्लास ना कल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज जो यहाँ तक हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे, ताकि जो भी अभी तक जो भी प्रॉब्लम हो ये एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये बचेगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर अभी हम समझने स्टार्ट करेंगे आपको समझाना तो इसका कुछ ही रूल हो पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर नहीं समझ में आएगी। समझ में तभी आएगी जब आप पूरी क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो आज पूरी क्लास हो नहीं पाएगी। ठीक है, इसीलिए आज क्या करते हैं, जो ये आपके 4 चीज़ें हैं इनको पहले दोबारा रिवाइज करके, यानी इसी में कुछ नया आपको और तड़ाकेदार बताते हैं। चलिए आइए, ठीक है, इसी में कुछ बताते हैं। चलिए चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा। C6H14 और क्लोरीन आपका लगा हुआ है। नहीं, क्लोरीन लगा हुआ है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा अगर क्लोरीन लगा हुआ है। अगर क्लोरीन ना लगाओ 4, अब ये आपका होगा। चलिए इसका नाम बताइए। अगर क्लोरीन लगा दोगे भाई किसी की जगह लेगा ना, इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके 14 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर क्लोरीन 1 हाइड्रोजन की जगह लेगा तब आपका ये बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक, इसकी जो आप संरचना करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो संरचना या इसका आप नाम बताइए। चलिए इसकी संरचना कीजिए। क्या है C6, आज का ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, C6H13 और क्लोरो। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा। सबसे पहले प्रतिस्थापन का कुछ है तो क्या लिखेंगे, कहाँ पे, लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे क्लोरो, इसको लिखोगे आप क्या, क्लोरो। क्या लिखोगे इसको, क्लोरो। ठीक है, 1 देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसे जुड़ा हुआ होगा तो एक कार्बन किया तो लास्ट में या तो पहले ही जुड़ा होगा, बीच में नहीं जुड़ा होगा। अगर बीच में जुड़ा तो वो नामकरण करके आपको देते हैं। ठीक है, तो 1 क्लोरो लिखो या ओनली क्लोरो लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते 6 कार्बन है। ठीक है, तो सबसे पहले संरचना करो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। संरचना में क्या है, 6 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने कर दिए। ठीक है, 6 कार्बन कर दिए। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 13, और लास्ट में आपका यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, क्लोरीन, यानी Cl, यानी क्लोरो आपका लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, सब सिंगल बॉन्ड से भी जोड़ देते हैं। 8 9 10 11 12 और ये आपका 13। इसकी संरचना ये हो गई। आया समझ में, संरचना इसकी समझ में आई। देखो आपके कितने कार्बन की संख्या 6 है, गिनो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमारे 6 हो गए। हाइड्रोजन देख लेते हैं। देखो इसमें 2 लगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कितने हो गए, 2 छंग 12 और ये 1 13। चाहे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 13, यानी 13। ठीक है, आप इसका नाम बताइए। आपके फर्स्ट नंबर पे क्लोरो लिखा है, तो हमने बताया था कोई चीज़ कार्बन की शुरुआत यानी फर्स्ट को जरूरी नहीं लिखना, जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हो क्लोरो। क्या लिख सकते हो इसका नाम, क्लोरो। इसको लिख देंगे हम क्लोरो। क्लोरो लिखने के बाद किसका, कितने कार्बन संख्या कितनी है,
6, और 6 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बताइए, हेक्स लगाते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोरो हेक्स, लिख दिए हम। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है आपके सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड है ना। सिंगल बॉन्ड में बेटा क्या लगाते हैं, एन की मात्रा, ये लग गई एन की मात्रा। क्या इसका नाम हो गया बताइए, इसका नाम हो गया क्लोरोहेक्सेन। क्या नाम हो गया, क्लोरोहेक्सेन। ओके चलिए ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब बताइए यहाँ पे CH2Br CH2 और CHCl CHBr CH, ओके यहाँ पे CBr, ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाएगा CH2। चलिए इसका नाम बताइए, IPSC क्या नाम होगा, चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा, बताइए कोई बेटा। चलिए इसकी अगर नहीं समझ में आ रही तो सबसे पहले संरचना कर लीजिएगा, ठीक है। इस ऐसे IPSC के नाम बताने के लिए सबसे पहले आप संरचना जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो आपको बताने में आसानी हो जाएगी। जब आप अभी प्रैक्टिस पे हैं ना तो आप संरचना से समझ पाएंगे। वैसे जिसको IPSC आती है वो तो बता देगा, यानी जिस बच्चे ने इसको IPSC को पढ़ रखा है वो तो इसको बिना किसके संरचना के बता देगा। लेकिन आपके लिए अभी संरचना 1-2 एग्जाम्पल में आपको संरचना करनी पड़ेगी, फिर आप भी बताने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, संरचना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए संरचना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, संरचना, ठीक है। संरचना में ये एक कार्बन है आपका, ओके। कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2, 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन लगा दिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, Br लिखा है, हमने Br लगा दिए। अब इस कार्बन के पास आते हैं। अब ये देखो सब में सिंगल बॉन्ड लगाना, जिस जगह पे डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी ना आपको खुद पता चल जाएगा, या तो एक हाइड्रोजन कम देगा ना वहाँ पे डबल, देखते हैं पहले, आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2, 1 2 हमने हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के पास आते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन में क्या, एक हाइड्रोजन हमने ऊपर लगा दिया, एक हमारा क्लोरो है हमने लगा दिया। अब आ जाते हैं इस कार्बन के पास C, इसमें देखो एक ही Br है, H दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, H नहीं दिया, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, अगर एक चीज़ गायब है तो नहीं डबल बॉन्ड का यूज होगा। हमने बताया ना, जिस कार्बन में एक हाइड्रोजन कम होता है, जिस कार्बन में एक हाइड्रोजन वहाँ डबल बॉन्ड होता है, तो आपने देखा, क्या देखा, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन की मात्रा कम है, 4 होता है, एक कम है ना, तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड का यूज हो रहा, तभी तो एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, ठीक कर दें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक C है तो इसका भी एक हाइड्रोजन होगा, लास्ट में 3 होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है आपके 2 हाइड्रोजन है। चलिए इसकी संरचना आपकी ये हो गई, देखिएगा समझ में आई संरचना। चलिए अब इसका नामकरण आप कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको आपके चाचा जी मिल गए, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि चाचा जी अरे हमसे भी ऊपर हैं, तो ये वर्णों, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या क्षमता है, ठीक है, ये वर्णों का क्रम, ये बच्चों का क्रम है, ठीक है। आया समझ में नहीं है, तो चाचा जी आ गए ना, तो आप काउंट करिए, दोनों तरफ से एक बार चाहे काउंट कर लीजिए, लेकिन आप तो आप एक नज़र में काउंट कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको दिख गया ना कि इस साइड से हमारे चाचा जी यानी हमारे डबल बॉन्ड क्या है, पास में पड़ रहा है, ठीक है। इनका आप लोग चाचा जी नाम ना दे देना, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करो, आपको समझ में आना चाहिए, मैथड चाहे जो हो, ठीक है, मैथड, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए IPSC, ठीक है, ठीक है। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा आपने चाचा जी से अकॉर्डिंग सीखा या फूफा जी से सीखा, आपको समझ में आया ना, आपसे ये पूछेगा कोई, भाई इसका नामकरण पूछेगा, आप इसका नामकरण एग्जाम में लिख के आओगे। एग्जामर को इससे थोड़ी मतलब आपने चाचा जी से सीखा कि फूफा जी से सीखा, एग्जामर से क्या मतलब है आपने सीखा कहाँ से, ठीक है। चलिए नाम बताइए क्या होगा इसका, 1
यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5, क्योंकि हमारा पास में इधर से पड़ रहा है तो हम इधर से काउंट करेंगे। 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए प्रतिस्थापन का कुछ है, बिल्कुल है। कितनी बार है? 2 बार है। तो क्या लिखेंगे हम, कितनी बार? पहले 2 नंबर पे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 5 नंबर पे है। पहले 2 नंबर पे है और फिर 5 नंबर पे है। पहले क्या है? 2 नंबर पर है, फिर 5 नंबर पे। 2 बार आ गया तो आप क्या लगा दोगे बेटा? डाई, डाई लगा दो। क्या है 2 बार? ब्रोमो, तो यहाँ पर लगा दोगे बेटा ब्रोमो। 2,5 डाई ब्रोमो, ठीक है। ये हमारे प्रतिस्थापन का काम खत्म हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी क्लोरीन बाकी है यहाँ पे। गौर से देखिएगा, अभी क्लोरीन है ना, तो अभी प्रतिस्थापन का काम इसमें है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आगे आइए, तीसरे नंबर पे हमारा क्या है? तीसरे नंबर पे है हमारा क्लोरो। तीसरे नंबर पे है हमारा क्लोरो, है क्लोरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिस्थापन में कोई है नहीं है, क्योंकि काम खत्म। अब आ जाते हैं साइक्लो, यानी रिंग बन रही है, नहीं बन रही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला है, कितनी है? 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? पेंट लिख देंगे, पेंट। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे आप एक चीज़ स्वतंत्र है, आपकी कार्बन की स्टार्टिंग में ही डबल बॉन्ड लगा है ना। हमने बताया था ना कि कार्बन की श्रृंखला के लास्ट में या लास्ट में, इस साइड लास्ट होगा, इस साइड नहीं, ठीक है। इस साइड लास्ट में या पहले, ठीक है। इशारों से ज़्यादा ना समझिए, ठीक है। या लास्ट में या पहले, अगर स्टार्टिंग में ही आ जाता तो ज़रूरी नहीं उसका नामकरण करो, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो पेंटीन, ठीक है। या आप नामकरण दे दो, नामकरण दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 1, इधर से कर रहे हो ना तो क्या हो जाएगा बेटा? 1, इस साइड से कर रहे हो, इस साइड से कर रहे हो तो 1 आपका इन, वैसे 1 इन लिखना आप, डबल बॉन्ड था, ठीक है। बताइए, ये एग्जांपल बिल्कुल समझ में आया? आ गया समझ में? ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। कर लीजिएगा नोट, ठीक है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH2 और ये आपका CH3। चलिए, ठीक है। चलिए, इसका नाम बताइए क्या है? चलिए बताइए क्या नाम है। चलिए, सबसे पहले इसकी हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। काउंट करते हैं, पहले गिनते हैं, दोनों तरफ से गिनते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखो 1 2, ये 3, कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो, इस बार पूरे 10 का यूज़ हो गया है, ठीक है। देख रहे हैं ना, सब कुछ यूज़ होगा, ठीक है। वैसे आपको 10 तक अगर आपसे पूछता है तो 5 6 7 इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। बस यहाँ तक ही बुक में या एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे ये हमारा ए टाइप है। कौन सा? ए टाइप। ए टाइप यानी हम इस साइड काउंट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम उस साइड काउंट करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। तो सिंगल और डबल बॉन्ड, जब दोनों बॉन्ड आ जाते हैं तो हमारा सिंगल बॉन्ड का कोई महत्व नहीं रह जाता। हम डायरेक्ट आते हैं आपके किस बॉन्ड पे आते हैं? डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में देखिए किधर पास में पड़ रहे हैं। डबल बॉन्ड कौन है हमारे? समझदार हो फिर समझदार, बहुत समझदार हो आप लोग, ठीक है। चलिए, डबल बॉन्ड कहाँ है? इस साइड से हमारा 3 नंबर पे है, इस साइड से
दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो हमारी काउंटिंग कौन सी सही निकली? कौन सी निकली? बी टाइप वाली सही है, ए टाइप वाली रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा ये चेक कैसे करेंगे? अच्छा एक और मेथड है चेक करने का, चलिए आपको बताते हैं एक और मेथड चेक करने का। ठीक है, चलिए इधर ए टाइप वाली को पहले चेक करते हैं, ए टाइप। ठीक है, ए टाइप में क्या है? ए टाइप में 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और फिर किसमें है? 6 नंबर पे है, और फिर आ जाता है हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, ये हमारा ए टाइप में है। ठीक है, आइए बी टाइप को लिखते हैं। ठीक है, बी टाइप में क्या है? दूसरे नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 7 नंबर पे बॉन्ड है। जिसको कम नंबर मिलते हैं, जिस टाइप यानी ए टाइप बी टाइप दो टाइप हैं आपके पास। ठीक है, तो जिसको कम नंबर मिलते हैं हम उस साइड से काउंट करते हैं। चलिए ऐड करो इसको, 6 4 2 6 और 6 7 13, यानी कि जो बी टाइप है उसको नंबर हमको मिल गया 13। ठीक है, कितने नंबर मिले इसको? 13। चलिए अब ए को देखते हैं कितने मिलेंगे। ठीक है, 6 3 9 और 9 8 17, इसको कितने नंबर मिल गए? 17। ठीक है, आप बताइए, हमने अभी आपसे बताया जिसको कम अंक मिलते हैं उधर से गिनते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमें नंबर किसको कम मिले बताइए? बी टाइप को कम मिले। क्या हुआ? 4 2 6 और 6 7 13 नंबर इसको मिल रहे हैं। ठीक है, बी वाले को, तो हमारा बी वाला सही है जिसको कम नंबर मिलते हैं। आ गया जी ए में क्या है? 6 3 9 9 8 17 नंबर मिल रहे हैं ए को, तो ये हमारा गलत है। कम नंबर वाला सही होता है, ज़्यादा नंबर वाला गलत होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही है बेटा? बी टाइप सही है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा नाम? चलिए काउंटिंग हमारी किधर से होगी? नीचे वाले से नहीं होगी, किधर से होगी? ऊपर वाले से होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापन का कुछ है नहीं है, रिंग है नहीं है, मुख्य कार्बन श्रृंखलाएं कितनी है? 10, और लास्ट में क्या आता है आपका? डेक। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे बेटा? आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे? डेक। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? डेक। डेक लिख दिए हम। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? दूसरे नंबर पे अच्छा कितनी बार है? 1 2 3, 3 टाइम है ना, तो तीनों को लिख लेना है एक साथ, फिर ट्राई लगा देना है। दूसरे नंबर पे है, कॉमा 4 नंबर पे है, कॉमा 7 नंबर पे है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, और 7 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या लगता है? कितनी बार है? 3 बार। तो सबसे पहले 3 बार है तो क्या लिखेंगे बेटा हम? ट्राई। 3 बार है तो क्या लिखेंगे हम बेटा? ट्राई। ठीक है, उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या लिखते हैं? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? डेक। क्या हो गया बेटा? डेक। डेक 2 4 7 ट्राई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, नोट कर लीजिएगा बेटा। नोट कर लिए सभी लोग? ओके, एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए इस एग्ज़ाम्पल का नाम बताइए क्या होगा? चलिए इसका नामकरण कीजिए, क्या होगा बताइए? बताइए बेटा इसका नामकरण क्या होगा? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसकी संरचना कर लीजिएगा। क्या करेंगे? संरचना। कैसे करेंगे देखिए, चलिए संरचना करते हैं। देखिए कार्बन 1
यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन को 1 लगा दिए, ठीक। क्लोरीन है तो एक ऊपर वाले को यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हम क्लोरीन, 2 चीज़ें ऐसे हमने दे दिए, ठीक है। ओके, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, बाकी एक जगह छूटी। इस कार्बन में कितनी जगह छूटी? एक जगह, तो क्या हो, एक और बॉन्ड होगा। सब में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एक और बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड और होने का मतलब है डबल बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस कार्बन में क्या है, 1 हाइड्रोजन है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे एक, भाई यहाँ के एक हाइड्रोजन कम होगा तो इसका भी तो कम होगा, तो जैसी बात वहाँ का होगा। अब इस कार्बन में आते हैं, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन हैं तो ऊपर नीचे लगेगा, तो बॉन्ड का, डबल ट्रिपल बॉन्ड का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि क्या है, दोनों जगह आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा एक ही जगह है तो आपका तुरंत लगा लीजिए डबल बॉन्ड। आपने देखा इस कार्बन में एक जगह सिर्फ हाइड्रोजन है, तुरंत लगाइए डबल बॉन्ड। आगे बढ़िए, इस कार्बन में सिर्फ Br लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि सच में नहीं होगा, क्योंकि आपके डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, तो एक जगह तो हाइड्रोजन होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके तीनों क्या हैं, हाइड्रोजन है। चलिए अब इसका नाम बताइए क्या होगा, सच ना होगे, नाम बताइए। अब आपका सबसे पहले क्या देखना है, इसमें डबल बॉन्ड और वर्णों का क्रम, 2 चीज़ें हैं, यानी चाचा जी हैं और लड़के बच्चे हैं, 2 चीज़ें ना, चाचा जी हैं और घर के छोटे मोटे बच्चे हैं। तो अब बताओ किसकी बात मानी जाएगी, चाचा जी की या छोटे मोटे जो घर के बच्चे हैं उनकी बात? या तो कभी बताइए किसकी मानी जाएगी, चाचा जी की ना। तो चाचा जी को ढूंढो, इसमें कहाँ से पास हैं, इधर से भाग गए, यानी इधर से जाएं तब चाचा जी पास में पढ़ेंगे कि इधर से जाएं? तो हमको ऐसा लग रहा है कि इधर से जाएंगे तो पहले नंबर में चाचा जी पढ़ जाएंगे ना। देखो नंबरिंग देंगे इसको, 1, देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से हमने काउंट किया तो नंबर 1। जैसे ही हमने श्रृंखला में यानी कार्बन की चेन में यूँ फ्लाइट जैसे घुसे, तुरंत चाचा जी मिल गए, पढ़ने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। इस साइड से 1 दूसरा नंबर पढ़ेंगे, तो हमारा कौन सा टाइप सही है बताइए, ये वाला टाइप। इधर से काउंट करेंगे, ठीक है, तो इधर से ही सबको नंबर देंगे। जितने भी अब जो भी लिखोगे सब इसी नंबर के अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके चलिए, अब सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापन का कुछ है क्या है, इधर से काउंट कर रहे हैं ना। क्लोरो किस नंबर पे है बेटा, 1 नंबर पे हमारा क्लोरो है, लिख देंगे 1 क्लोरो लिख दें। फिर आगे है 5 नंबर पे क्या है हमारा, ब्रोमो, तो आगे लिख देंगे 5 ब्रोमो, लिख दें 1 क्लोरो और 5 ब्रोमो। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, 1 क्लोरो 5 ब्रोमो हो गया। फिर साइक्लो यानी रिंग का यूज हो रहा नहीं, मुख्य कार्बन श्रृंखला कितनी है, 6 में बेटा क्या लिखते हैं, हेक्स, हमने हेक्स लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉन्ड में 2 जगह बॉन्ड, डबल बॉन्ड का यूज हुआ है, यानी फर्स्ट नंबर पे हुआ है और कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट नंबर में और कॉमा लगाएंगे, कौन से नंबर में, 4 नंबर पे किसका हुआ है, डबल बॉन्ड, तो बेटा क्या लगा देंगे, डाई लगा दिए। किसका हुआ है, डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, इन, तो इसका नाम बताइए क्या हो गया, 1 क्लोरो 5 ब्रोमो हेक्स 1, ये 1 ना दिख रहा हो तो दोबारा बना देते हैं 1, ठीक है, 1,4 डाई इन, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। ओके, सभी लोग इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, जो आज के एग्जाम्पल थे आपका रिवीजन वर्क भी हुआ है, और आपका जो कार्बनिक यौगिक होते हैं 5 हिस्से में होते हैं, उनके आज 4 हिस्से आपको ना बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब आगे यूज़ होगा क्रियात्मक समूह का। क्रियात्मक समूह के लिए टाइम नहीं, तो कल क्लास में सिर्फ क्रियात्मक समूह के बारे में पहले पढ़ेंगे, और फिर क्रियात्मक समूह के बारे में कल कंप्लीट क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे, और फिर क्रियात्मक समूह इनको सबको एक साथ पढ़ेंगे, तभी मज़ा आएगी पढ़ने में, बिल्कुल IPSC समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ओके बेटा, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। आज आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, परेशान न हो, क्योंकि अगर होमवर्क मिलेगा, अगर आपको हम होमवर्क देंगे तो कल की क्लास में आपको होमवर्क को समझाना पड़ेगा, फिर आधी क्लास होमवर्क में ही व्यतीत हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको हम क्रियात्मक समूह नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। आप लोग अपनी बुक से सिर्फ क्रियात्मक समूह वाले चीज़ें छोड़ के बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो चीज़ नहीं आती है उसे आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, सभी लोग अच्छे से
घर में इसकी कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। ओके।